तो 2 दिन से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा काम बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। इनके गले में जो ट्रिकोस्मी लगी हुई है ना, इसको निकाल निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे ही एक बार और ये बीच में शुरू हुए थे, अब फिर से शुरू हो गए हैं। कल तो गले की ऐसे पकड़ के खींचने से लगे पड़े हैं, तो इसको भी मुझे देखना पड़ रहा है। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो आज ना ट्यूसडे है और कल की तो छुट्टी थी, तो आज हमारे यहाँ पड़ोस में है एक शादी। और मेरी बच्ची ने ना कल से ही उनके घर पे जाके पहले से ही बोल दिया कि किसी के घर न्योता जाए या ना जाए, लेकिन मेरे घर न्योता ज़रूर आना चाहिए, ज़बरदस्ती ऐसी है ये। और मुझे पता नहीं था, यहाँ वैसे तो हमारे पड़ोस में है तो आता ही है। ऐसे लगा था ये कल से जा रही थी, वहाँ पे हलवाई चल रहे थे, तो मैंने इसको पूरे दिन वहाँ जाने नहीं दिया। वैसे ये अक्सर जाती रहती है, मेरी भांजी के घर में से ही है वो, जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने कहा जब किसी के घर पे कुछ होता है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये रुकी नहीं थी, भैया के बच्चे हैं, जानते नहीं है। तो फिर मैंने इसको शाम के टाइम भेजा। एक जो भैया आए थे, मम्मी से ये कह रही थी, तो फिर मम्मी से वो भैया कह रहे थे कोई बात नहीं है, बालक है, जा सकते हैं। तो मैंने फिर इसको भेज दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं है। तो वो पहले से ही बोल के आई थी कि अगर मेरे घर न्योता नहीं गया ना तो मेरी मम्मी मुझे भेजेंगी नहीं। कुछ भी नहीं था, बस ये चल रही थी। क्या चल रही थी? कोई भी नहीं आया, रिश्तेदार कोई नहीं आया, रिश्तेदार। आज कल दावत में नहीं थी। आज मेरी चेयर टूट जाएगी। चेयर कैसे ऐसे हट जाओ, चेयर टूट जाएगी। सीधी करो, सीधी करो, जल्दी करो, लाला सीधी कर, वरना ये टूट जाएगी। फिर मैं भेजूंगी नहीं दावत में, फिर भेजूंगी नहीं मैं। तो पहले ही उनके घर पे जाके बोल के आई थी कि मेरे घर पे भेज देना न्योता, अगर नहीं भेजोगे ना तो मेरी मम्मी खाने को मुझे नहीं भेजेंगी। तो वहाँ से आज सुबह सुबह आया है खाने के लिए, बस वो आता ही है वहाँ से, पर ये पहले से बोल के आई थी वहाँ पे कि मेरी मम्मी ना मुझे भेजेंगी नहीं, तो आप मेरे खाने के लिए भेज देना। तो आज है हमारे सबकी दावत। वैसे तो हम तो कोई जाता ही नहीं, मैं तो कभी कहीं भी नहीं जाती हूँ, यहाँ तो बहुत दूर की बात है, कहीं नहीं जाती हूँ। मेरे हस्बैंड होते हैं, तो मैंने उस दिन से कोई प्रोग्राम अटेंड ही नहीं किया, छोटे से छोटे, चाहे मेरे मायके में हो चाहे मेरे ससुराल में हो, कहीं भी हो। मैं अपने घर भी जाती हूँ ना, गांव में तो जब जाती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते हैं, तो इस बार तो गांव भी नहीं गई हूँ मैं। गांव में गई थी मैं नवंबर में, जब से नहीं गई हूँ। अब शायद ही पता नहीं कब जाना होगा। तो हमारी तो ज़िंदगी बस ऐसे ही है, अब भगवान न जाने कब तक हमारे लिए ऐसे रखेंगे। भगवान हमारी भी खुशियाँ वापस कर दो, है ना, क्योंकि सबकी एक अपनी ज़िंदगी होती है, इसी घर में घुट के रह रही है। अब वो भी ऐसी वाली कि चेहरा तो मुस्कुराता है, दिखता है कि हाँ भाई हम अच्छे खासे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन हमसे पूछ के देखिए ठीक है हमारी ज़िंदगी ये क्या है। मैं भगवान से बस ये दुआ करती हूँ कि ये वाली ज़िंदगी भगवान किसी को भी मत दे। हीरो हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से बोलने लग जाओ। आप बोलोगे मुझसे, बात करोगे, हैं बात करोगे, करोगे मुझसे बात? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं आपकी छलटा हूँ। आपकी बात कर दो जल्दी से, मुँह चला चला के। उस दिन तो उन्होंने पता है ट्रिकोस्मी ये खींचते नहीं है, अभी 2 दिन से शुरू हुए हैं। तो मैं इनके लिए दूध गर्म उसमें चली गई थी किचन में, और जब मैं किचन में से निकल के आई, इनको ऐसे खांसी सी उठी एकदम से, तो मैं वहाँ से निकल के आई तो इसको खींचने से ऐसे लगे पड़े, और खुद का भी मुँह एकदम से लाल पड़ गया। नेक देर में वो शुक्र है कि ये ना बंधी रहती है दोनों तरफ से, इधर से भी बंधी रहती है और इधर से भी बंधी रहती है, तो खींचो ये निकलती नहीं है, लेकिन दर्द तो होता है ना। जैसे ये खींचेंगे, और ये काफ़ी मोटी होती है, ऐसी नहीं है थोड़ी बहुत पतली हो, मोटी रहती है ये, और मुंह लाल पड़ रहा, खांसी सी उठने लगी। मैं अंदर से एकदम से आई तो देखो उसे खींचने से लगे पड़े एकदम से जल्दी से। फिर मैंने मम्मी से बोला, मैंने कि मम्मी या तो आप दूध गर्म कर दो या फिर आप इनके पास बैठ जाओ, क्योंकि ये ट्रिकोस्मी खींच रहे हैं पकड़ पकड़ के, और ना जाने हो सकता है कि वो गांठ खुल चली जाए, क्योंकि वैसे वाली जो सर्रक खूंट बोलते हैं ना, वो वाली गांठ लगी हुई थी, वो गांठ खुल जाती है आसानी से। वो तो कसी पड़ी है, ये देखो जैसे इसको ऐसे यहाँ से अगर मैं पकड़ के यहाँ से खींच दूंगी ना, तो ये यहाँ से आसानी से खुल जाएगी, है ना हीरो। तो कल थी हमारे यहाँ पे जयंती, और आप सबको भी पता है भीमराव अम्बेडकर जयंती थी, तो यहाँ कोई भी चीज़ छूटती नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो
तो मेरी बेटी ने वीडियो बनाई थी कल की जो वीडियो है ना मेरी बेटी के द्वारा बनी हुई है, आप देखना सही बनाई है उसने। तो वही चीज़ दिखाऊंगी कि कल देखिए रैली थी, तो सभी के लिए जय भीम। और इधर ये भर गई है मेरे हस्बैंड की टॉयलेट की थैली की। मैं खिला देती हूँ जल्दी जल्दी ही, अभी वैसे पूरी नहीं भरी हुई है, आधी भर गई है, लेकिन वो क्या है ना कि ये लिक्विड ज़्यादा लेते हैं, तो इस वजह से टॉयलेट भी इनके लिए ज़्यादा ही आता है। वो भी मैं अभी खिलाई दूँगी जल्दी से इनका, क्योंकि टॉयलेट को भी जल्दी जल्दी खिलाते रहना चाहिए। तो मैं टॉयलेट इनका हमेशा जल्दी ही खिला देती हूँ, ज़्यादा देर रखती नहीं हूँ कि इनसे भी बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। इधर लगा रखी है मैंने रॉड, से भी मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे शहरों में तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन गांव में अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। बच्चों को मैं थोड़े से गुनगुने पानी से ही नहवा देती हूँ, वरना ऐसा होता है कि बच्चे बीमार बहुत ज़रूरी होते हैं, तो मुझे बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। गया है ये टॉयलेट भी। हीरो बुला रहे हो मुझे, ऐसे बुलाओगे? ये देखो हाथ इनका, बुला रहे हो मुझे? हाँ आ जाओ, मैं आपके पास हूँ, आपके तो पास हूँ मैं। अब बाथरूम में जाके कर लिया करो, तो ये मुझे क्यों खिलानी पड़ेगी, है ना? ये सब निकल के फिर जाएंगी बाथरूम में। जैसे बुलाने का तरीका है, तो कैसे बुला रहे हो? ऐसे बुलाते हैं। ये कितना काम किया? हाँ बेटी, जब तक मेरा स्कूल नहीं बनता ये काम की रहेंगी। तो कल गांव में ना भीमराव अंबेडकर की रैली निकली थी, तो आप भी देख सकते हो काफ़ी भीड़ है इसमें। और इसमें आपको एक चीज़ देखने को और मिलेगी, इतने आपको जेंट्स नहीं मिलेंगे जितने कि इसमें लेडीज़ें हैं। ये देखो जेंट्स तो उसमें कुछ ही थे, बाकी की लेडीज़ें ही लेडीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या बड़े बूढ़े, क्या जवान, क्या लड़कियां, सबकी सब इसमें लेडीज़ ज़्यादा हैं, तो भीड़ भी बहुत सारी थी। और तो सभी लोग मिलकर खूब सारी मस्तियां कर रहे थे। और देखो ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर हैं, इससे पहले एक निकल चुका है, उसके बाद में है ये दूसरा वाला ट्रैक्टर, ये है तीसरा। और देखो बच्चे भी इसमें बैठे हुए हैं, साथ में बग्गी भी थी।